माय डियर स्टूडेंट्स, एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप घर पर स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। देखो, यहाँ तक मैंने इसमें एक चीज देखी है इस महामारी में कि जो भी बाहर निकला है उसको हम क्या हुआ है, यानी महामारी का प्रकोप उसमें फैला है। तो आप अपने घर पे रहिए। अब मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम विटामिन्स। देखो, विटामिन्स हमारे जो शरीर है उस शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन्स की बात करें या खनिज लवण की बात करें तो सारे के सारे जो भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। विटामिन्स के अंतर्गत देखो, इसका हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल विलेय और दूसरा होता है वसा विलेय। एक तो कौन सा होता है, जल विलेय, और दूसरा होता है वसा विलेय। जल विलेय के अंतर्गत आपको याद रखना है बी और सी, दो ही विटामिन आपको याद रखना है, कौन से, बी और सी। और वसा विलेय के अंतर्गत आपको चार विटामिन याद रखने हैं, ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन आते हैं जिसके अंतर्गत, वसा विलेय के अंतर्गत। अब हमारे को यहाँ पर क्या देखना होता है, इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग भी देखने होते हैं, इनके स्रोत भी हमारे को देखने होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए विटामिन, इधर हमारे पास में आ जाएगा इसकी कमी से होने वाला रोग, और इधर हम पढ़ लेंगे इसके कोई भी जो स्रोत हैं वो स्रोत पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा मैं विटामिन ए की। कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं हम, विटामिन ए की बात करें तो देखो, हर विटामिन का एक तो आपको याद रखना है साइंटिफिक नेम। क्या याद रखना है, साइंटिफिक नेम। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं रेटिनोल। क्या कह सकते हैं, रेटिनोल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कैरोटीन। दो नाम याद रखने हैं आपको इसके, या तो याद रख सकते हो रेटिनोल या रख सकते हो कैरोटीन। इसकी कमी से हमारे पास में कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना जो रतौंधी रोग होता है वो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा हम क्या कहते हैं, हमारे सर्दियों में त्वचा क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी खुरदरी सी हो जाती है। तो खुरदरापन किसके कारण आता है, विटामिन ए की कमी से आता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जीरोफ्लेक्मिया रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जीरोफ्लेक्मिया रोग, यानी त्वचा का खुरदरापन। ये हमने देखा, यानी विटामिन ए की कमी से। अब हमारे को पढ़ना होता है इसके स्रोत कि विटामिन ए की कमी को पूर्ति करने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला विटामिन यानी स्रोत इसका देखोगे विटामिन ए का, वो आपको देखना है मैंगो। देखो, मैंगो के अंतर्गत सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जिसकी मात्रा होती है 4800 IU प्रति 100 ग्राम। यानी आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है मैंगो में पाया जाता है। कितना होता है, 4800 IU, यानी ये मात्रक होता है इसको मापने का, जो क्या होता है 100 ग्राम में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका स्रोत देखिए पपीता। नेक्स्ट स्रोत के अंतर्गत हमने क्या देखा, पपीता। पपीता के अंतर्गत विटामिन क्या होता है, लगभग 2000 से 2400 IU होता है। अब कुछ बुक्स में आपको 2000 भी मिल सकता है और कुछ बुक्स में आपको 2400 भी मिल सकता है। तो आपको याद रखना है 2000 से 2400 तक याद रखना है। आम हो गया, पपीता हो गया। उसके बाद देखो, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हमने क्या देखा, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, वो पत्तेदार सब्जियां भी क्या होती है, विटामिन ए का स्रोत होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी, यानी जो बथुआ है, ठीक है, गाजर है। अब यहाँ पर गाजर यानी सिंपल से एक चीज और निकाल सकते हैं। आम क्या हुआ, पीला हो गया, पपीता क्या हो गया, पीला हो गया, गाजर किस प्रकार की, पीली। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी पीला रंग होता है वो पीला रंग किसका स्रोत होता है, विटामिन ए का स्रोत होता है। और उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां बता सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट विटामिन बी। हम इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। देखो, विटामिन जो बी होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले विटामिन B1। कौन सा विटामिन हमारे को देखना है, B1 हमारे को देखना है। B1 का साइंटिफिक नेम याद रखना आपको, थायमिन।
B1 का जो साइंटिफिक नेम याद रखना है वो आपको कौन सा याद रखना है? थायमिन विटामिन याद रखना है। देखो इस जो विटामिन B1 है उस B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। देखो जो बेरी रोग है, इस बेरी रोग में क्या होता है? मोस्टली हम बात करें तो जो शरीर है उस शरीर में की कमजोरी आ जाती है। हम बात करेंगे कि भूख में कमी होना, शरीर का भार कम होना, ये सारे के सारे हमारे को कहाँ देखने को मिलते हैं? B1 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बता दीजिए भूख में कमी। अब सिंपली बात होगी, भूख में कमी होगी, शरीर कैसा हो गया? निर्बल हो गया। कैसा हो गया? शरीर निर्बल हो गया, कमजोर हो जाएगा। भूख में कमी हो जाएगी, भूख में कमी होते क्या हो जाएगा? शरीर निर्बल हो जाएगा। बात करता हूं मैं इसके स्रोतों की। जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो ड्राई फ्रूट सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? B1 के स्रोतों के अंतर्गत आएंगे। ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत हम ले लेते हैं जैसे काजू है। कौन सा अपने पास में आ गया? काजू आ गया, अखरोट आ गया, बादाम आ गया। काजू, अखरोट, बादाम ये किस प्रकार के हैं? ड्राई फ्रूट्स है। तो मैंने सिंपली आपको पहले ही बता दिया कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो ड्राई फ्रूट्स हम क्या ले सकते हैं? किसके अंतर्गत ले सकते हैं? B1 के यानी जो स्रोत है उसके अंतर्गत ले सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा आप यहाँ पर केला भी बता सकते हो और आप सेव भी बता सकती हो। तो यहाँ पर हमने देखा B1। नेक्स्ट देखते हैं B2। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा आ गया? B2। B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। B2 का जो साइंटिफिक नेम आया अपने पास में वो क्या आ गया? राइबोफ्लेविन आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए जो राइबोफ्लेविन है उस राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आप बताओगे किलोसिस रोग। कौन सा रोग बताओगे? किलोसिस रोग बताओगे। यानी हम कहते हैं सर्दियों में हमारे क्या होते हैं? होठ फट जाते हैं, होठों के किनारे फट जाते हैं। यानी सिंपली बात करें में तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि मुंह के किनारों का फटना, किलोसिस या मुंह के किनारों का फटना। किलोसिस हो गया या मुंह के किनारों का फटना हो गया। अब यहाँ पर बात करूं मैं यानी इसके स्रोतों की, तो देखिए स्रोत के अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास में बीलपत्र आता है। क्या आता है? बीलपत्र, यानी जिसको हम बील के नाम से भी जानते हैं। जो आपके सीनियर में फ्रूट्स हैं उसके अंतर्गत आप बीलपत्र पढ़ते हो। तो यहाँ पर बीलपत्र आ गया। बीलपत्र के अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कि मेथी की पत्तियां होती है। मेथी आपने पढ़ा है, मेथी दो प्रकार की होती है, एक होती है बीज वाली मेथी और एक होती है आपके जो पत्तियां काम मिल जाती है, इसको हम कह सकते हैं कसूरी मेथी। तो यहाँ पर जो मेथी की पत्तियां होती है वो मेथी की पत्तियों में भी क्या पाया जाता है? B2 पाया जाता है। पपीता आ गया, देखो बीलपत्र आ गया, मेथी की पत्तियां आ गई, पपीता आ जाएगा, कटहल आ जाएगा, पपीता कटहल। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन B2 के बाद में विटामिन B5। कौन सा हमारे पास में आ गया? B5 विटामिन आ गया। B5 का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल या हम कह सकते हैं इसको नियोसिन। किस नाम से भी जान सकते हैं? नियोसिन के नाम से भी जान सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको विटामिन B3, हालांकि मैं विटामिन B3 यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा। विटामिन B3 और विटामिन B5 ये दो विटामिन हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन चलता रहता है। तो मोस्टली आपको ध्यान क्या रखना, यहाँ एक रोग आएगा पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग आएगा? पेलेग्रा रोग आएगा। वो पेलेग्रा रोग मोस्टली विटामिन B5 की कमी से होता है। जहां पर थोड़ा सा क्या B5 में वैसे बता सकता हूँ कि जहां पर भी निकोटिनिक अम्ल या नियोसिन आ जाए वहीं पर क्या होता है? पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा क्या होता है? गंजापन। पेलेग्रा का मतलब क्या होता है? गंजापन होता है। तो निकोटिनिक अम्ल या नियोसिन जहां होगा वहां पर कौन सा रोग होगा? पेलेग्रा रोग होगा। अब मोस्टली जो B5 है, इस B5 का जो साइंटिफिक नेम देखने को मिला वो देखने को मिला कौन सा अपना को? निकोटिन यानी निकोटिनिक अम्ल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो यानी स्रोत होगा वो उन स्रोतों के रूप में हम क्या ले सकते हैं? साबुत अन्न ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं?
साबुत अन्न ले सकते हैं, ईस्ट ले सकते हैं। ये हमने बात की किसकी? विटामिन B5 की। नेक्स्ट देखिए विटामिन B6। विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास में? पायरिडॉक्सिन। इससे पायरिडॉक्सिन के कारण हमारे को जो रोग देखने को मिलता है वो रोग होता है डर्मेटाइटिस, जिसको हम क्या कहते हैं? चर्म रोग के नाम से जानते हैं। कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस या चर्म रोग। जो भी शरीर में एलर्जी वगैरह होती है वो डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग कहलाता है। इसका जो स्रोत होता है वो स्रोत हम देखते हैं जितने भी सब्जियां हैं उन सब्जियों का प्रयोग हमारे को करना चाहिए, दूध का प्रयोग हमारे को करना चाहिए और यकृत का प्रयोग हमारे को करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन B12। नेक्स्ट हमारे पास में विटामिन कौन सा आ गया? B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहता हूँ। विटामिन B12 हम पढ़ते हैं पोषक तत्वों के अंतर्गत भी, जहां पर हम इसका साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या बताता हूँ हमेशा आपको? विटामिन B12 हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि जो भी साइनेकोबाइलेमिन होता है, साइनेकोबाइलेमिन, ये साइनेकोबाइलेमिन आपके पोषक तत्वों के अंतर्गत भी आता है। तो आप याद रखना विटामिन B12 यानी साइनेकोबाइलेमिन। इस साइनेकोबाइलेमिन के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट यानी इसके स्रोतों की। विटामिन B12 के लिए हम क्या करें? तो आपको क्या करना है? दूध का यूज करना है और यकृत का यूज करना है। ये आपको दो चीजें यूज में लेनी है तो विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? चल उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है विटामिन C। कौन सा विटामिन आ गया हमारे पास में? C। विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोचो देखिए थोड़ा सा। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो ये चीज आप जरूर याद करोगी, यानी जितने भी साइंटिफिक नेम है वो कंप्लीटली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट ये दे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चंस ये भी दे सकता है कि जो आपका थायमिन होता है उस थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन C जिसका साइंटिफिक नेम होगा एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। यहाँ पर हम इसके स्रोतों की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं वो खट्टे फल कहाँ आते हैं? विटामिन C के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका अच्छा सा स्रोत बता देता हूँ, बारबाडेंस चेरी। हमारे पास में इसका अच्छा स्रोत कौन सा है? बारबाडेंस चेरी। विटामिन C सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बारबाडेंस चेरी के अंतर्गत ही पाया जाता है। अब यहाँ देखो हम बारबाडेंस चेरी के बाद की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है आंवला। कई बार देखो क्वेश्चंस क्या करता है? घुमा के देता है। बारबाडेंस चेरी कभी बताते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देता है। सर्वाधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है? वहां पर ऑप्शन दिया बारबाडेंस चेरी, नंबर 2 आंवला, नंबर 3 अमरूद, नंबर 4 कोई और दूसरा ऑप्शन दे दिया। तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा जो आंसर निकलता है वो आंसर क्या निकलता है? आंवला निकलता है, क्योंकि बताया यही जाता है कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। लेकिन विटामिन C सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बारबाडेंस चेरी के अंतर्गत पाया जाता है। तो बारबाडेंस चेरी आ गया, आंवला आ गया। उसके बाद अमरूद की बात करें, नींबू वर्गीय जो फल है, नींबू वर्गीय जो फल है उनके अंतर्गत भी हम क्या कहते हैं? विटामिन C देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में विटामिन D। कौन सा विटामिन आ गया? विटामिन D आ गया। विटामिन D का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है?
हम या तो कह सकते हैं इसको कैल्सीफेरोल, क्या कह सकते हैं, कैल्सीफेरोल, या इसको दूसरा नाम से भी जान सकते हैं अर्गोस्टेरोल। क्या आ गया, या तो कैल्सीफेरोल आ गया या अर्गोस्टेरोल आ गया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। यानी जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये विटामिन, रिकेट्स हम कहते हैं किसको है, हड्डियों का कमजोर होना। इसके अलावा हमारे को एक चीज और देखने को मिलती है, जो होता है ओस्टोमलेशिया। कौन सा रोग होता है, ओस्टोमलेशिया रोग होता है। ये ओस्टोमलेशिया होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। तो देखो, जब भी बात आती है बच्चा उत्पन्न होता है, और बच्चा उत्पन्न होते समय जो माँ को पीड़ा होती है, वो माँ को पीड़ा होने वाले जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टोमलेशिया कहते हैं। यानी जनन के समय, बच्चा उत्पन्न होने के समय उत्पन्न होने वाली जो भी परेशानी है, वो परेशानी कौन सी आएगी, ओस्टोमलेशिया आएगी। यहाँ पर हम इसके स्रोत देखें तो आपको क्या करना है, जो भी सूर्य की सुबह की गुनगुनी धूप है, वो सूर्य की गुनगुनी धूप आपको यूज में लेनी है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आ जाएगा, विटामिन ई आ जाएगा। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो याद रखिए टोकोफेरोल। क्या होगा, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं बांझपन। कौन सा रोग होता है, बांझपन रोग होता है। यानी जो स्त्रियां बांझ हो जाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिनमें बच्चा उत्पन्न नहीं होता, पर बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती, वो क्या होता है, बांझपन रोग होता है। तो बांझपन जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ बात करें इसके स्रोतों की, तो हमारे को क्या करना चाहिए, दूध यूज में लेना चाहिए, यकृत यूज में लेना चाहिए, सब्जियां यूज में लेनी चाहिए। ये इसके स्रोतों की बात करूं मैं, तो दूध हमारे पास में स्रोत आए, दूध, यकृत और सब्जियां। यहाँ पर एक चीज और बता सकते हो आप, जो भी आपके सोयाबीन है, वो सोयाबीन भी क्या होता है, मोस्टली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन के। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा विटामिन आ गया, विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है, वो साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। यहाँ देखिए, इसकी कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का थक्का न बनना। रुधिर का थक्का न बनने से मतलब यानी चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद में जो ब्लड है वो ब्लड बहना ना रुके, उसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का न बनना। तो जो विटामिन के होता है, उस विटामिन के कारण क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये सारे के सारे हमने क्या देखे, विटामिन देखिए, वापस रिवर्स कर देता हूँ। विटामिन दो प्रकार के हमने पढ़े, एक पढ़ा जल विलेय और दूसरा पढ़ा वसा विलेय। जल विलेय के अंतर्गत बी और सी देखा, और वसा विलेय के अंतर्गत हमने क्या देखा, ए, डी, ई और के। कहने का मतलब यह है कि जो जल में घुलने वाला विटामिन होगा वो जल विलेय होगा। सिंपल काम है, आप नींबू घोलते हो, नींबू किस में घोलते हो, पानी में घोलते हो, तो वो क्या हो गया, पानी में घुलनशील हो गया। वसा है, आपके दूध में क्या पाया जाता है, यानी कौन कौन से विटामिन पाए जाएंगे, तो ए, डी, ई के विटामिन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात की। अब देखिए नेक्स्ट, हमने स्रोत पढ़े और स्रोतों में सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने विटामिन ए के लिए तो बता दिया था कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैंगो में होता है। कितना होता है, 4800 IU होता है 100 ग्राम में। कितना होता है, 4800 IU 100 ग्राम में। फिर मैंने बात की थी किसकी, पपीता की। किसकी बात की थी, पपीता की। पपीता के लिए मैंने बताया था 2000 से 2400, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2400 IU।
प्रति 100 ग्राम। अब ये तो हमने देखी किसके, फ्रूट्स पे। हम देखते हैं सब्जियां, क्योंकि विटामिन ए के स्रोतों के में अंदर हमने क्या पढ़ी थी, सब्जियां भी पढ़ी थी। तो सब्जियों के अंतर्गत मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो विटामिन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, गाजर के अंतर्गत होगा। बताया था मैंने कि जो भी पीला कलर होता है वो पीला कलर क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। तो मैंगो में सबसे ज्यादा फ्रूट्स के अंतर्गत। और यदि बात करूं मैं वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में गाजर के अंतर्गत कितना, 28,189 IU। कितना होता है, 28,189 IU होता है। अब बात करूं मैं सभी की, यदि ऑप्शन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है, और यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया आम, पपीता, गाजर, अब अपने आप ही आपको समझ में आ रहा है कि हर राइट आंसर क्या निकलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बथुआ की पत्तियां। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बथुआ की पत्तियां। बथुआ की पत्तियों के अंतर्गत 11,300 IU पाया जाता है। तो विटामिन ए हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करूं मैं विटामिन B2 की, सॉरी विटामिन B1 की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था विटामिन B1 में कि ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स है और ड्राई फ्रूट्स में विटामिन B1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, B1 पाया जाता है। तो यहाँ देखिए B1 में हमने देखा काजू, अखरोट, बादाम, काजू, अखरोट, बादाम ड्राई फ्रूट्स है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विटामिन B1 होगा वो सबसे ज्यादा विटामिन किसमें होगा, काजू में होगा। कितना होगा, लगभग यानी 430 मिलीग्राम होता है यहाँ पर। अब बात करूं मैं इसकी, जो मात्रा होगा वो थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो कि विटामिन ए के अंतर्गत अलग चीज आ जाती है और यहाँ पर B1 के अंतर्गत अलग चीज आती है। तो 430 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में क्या पाया जाएगा, विटामिन B1 पाया जाएगा। उसके बाद देखिए अखरोट, तो अखरोट में 455 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 455 मिलीग्राम होता है। यहाँ पर हमने बात की किसकी, B1 की। अब बात कर लेता हूं मैं किसकी, B2 की। इसकी बात करेंगे, B2 की बात करेंगे। B2 के अंतर्गत स्रोत क्या पढ़ा था, बेलपत्र पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन B2 होगा वो किसके अंतर्गत पाया जाएगा, बेलपत्र के अंतर्गत ही पाया जाएगा। कितना होता है, 1191 मिलीग्राम। कितना होता है, 1191 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट यदि बात करें पपीता, यदि दूसरा स्रोत और पूछ लिया जाए तो इसके अंतर्गत आ जाता है पपीता। कितना होता है, 250 मिलीग्राम होता है। समझ में आ गई ये चीज। विटामिन ए के स्रोत देखे, विटामिन B1 के स्रोत देखे और विटामिन B2 के स्रोत हमने देख लिए। ये चीज भी हमारे को पता चल चुकी कि कौन से विटामिन में सबसे ज्यादा यानी किस में पाया जाएगा। तो मैंगो, पपीता, गाजर, बथुआ, काजू, अखरोट, बादाम, बेलपत्र और पपीता। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी की बात करते हैं। बताया था विटामिन सी मैंने कहा था सबसे ज्यादा किसमें होगा, बारबाडेस चेरी के अंतर्गत होगा। सबसे ज्यादा विटामिन सी इसमें बारबाडेंस चेरी में। देख एक बार लिखो इनको, बारबाडेंस चेरी। उसके बाद में मैंने आपको ये कहा था सेकंड जो आपके पास में आएगा वो आएगा आंवला। उसके बाद में थर्ड जो आपके पास में आएगा वो क्या आएगा, अमरूद आएगा। तो ये तीन यदि आपने याद रख लिए तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बारबाडेंस चेरी के अंतर्गत सबसे ज्यादा विटामिन सी यानी 1000 से लेके और 4000, कितना होगा, 1000 से लेके 4000 मिलीग्राम होगा। आगे समझ में, विटामिन सी सबसे ज्यादा बारबाडेंस चेरी 1000 से 4000 मिलीग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आंवला, और आंवले में होता है 600 मिलीग्राम। और उसके बाद आता है अमरूद 250 मिलीग्राम। कितना होता है, 250 मिलीग्राम होता है। हालांकि देखो कुछ बुक्स यहाँ पर यही कहती है 299 तक,
तो मोस्टली आप याद रख लोगे। चलो इस चीज को ऐसे ही याद रख लो, 250 से 299 मिलीग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सब हमने पढ़ी, विटामिन पढ़े। विटामिन में सब्जियों में विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन के अलावा क्या होता है, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगा, रेशा भी होगा और खनिज लवण भी होंगे। तो यहाँ देखिए मैं सब इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन जो होगी वो प्रोटीन क्या होती है, किसमें सबसे ज्यादा किसमें होती है, काजू में होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, काजू में। हम क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हैं, प्रोटीन की पूर्ति के लिए भी खाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा वो प्रोटीन किसके अंतर्गत होगा, काजू के अंतर्गत होगा। 21% होगा। कितना होता है, 21% होता है। यदि वेजिटेबल्स की मैं बात करूं तो हम मटर खाते हैं, मटर में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। हरा जो मटर होगा उस हरे मटर में क्या होगा, प्रोटीन पाई जाएगी। तो यहाँ पर सब्जियों के अंतर्गत यदि हम इसका प्रोटीन का स्रोत देखें तो क्या होता है, हरा मटर, और इसके अंतर्गत जो प्रोटीन होती है वो होती है 20%। नेक्स्ट प्रोटीन के बाद में देखिए आप वसा, क्योंकि सब्जियों के अंतर्गत हम पहले ही पढ़ चुके, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, आपका जो रेशा है वो भी है। अब वसा की बात करूं मैं तो वसा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, अखरोट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अखरोट में पाई जाती है। और जो इसकी मात्रा होती है वो मात्रा कितनी होती है, यानी लगभग 36 ग्राम। परसेंट बोल दो, ग्राम बोलो, क्योंकि ये हमें कुछ किसमें देखना होता है, 100 ग्राम में देखना होता है। किसमें देखना होता है, 100 ग्राम में देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट कितनी परसेंट आ जाती है, 36% आ जाती है। अब डायरेक्ट बात करूं मैं किसकी, खनिज लवण की। शरीर के लिए 3 खनिज लवण आवश्यक होती हैं। कौन कौन से, एक कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस और तीसरा होता है आपका आयरन। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये 3 जो आपके खनिज लवण है वो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। किसकी मजबूती के लिए आवश्यक होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। जो ये फास्फोरस है इसका पूरक होता है। क्या होता है, इसका पूरक होता है। किसका, कैल्शियम का पूरक। कैल्शियम का पूरक कौन है, फास्फोरस होगा। और जो आयरन है वो आयरन के लिए हम क्या करते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है ना, गेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर यानी गलत बता दिया। आयरन के कारण गेंगा ना के, हम आयरन के कारण तो एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। गेंगा तो होता है किसके कारण, आपके आयोडीन के कारण, जो जितना शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता। यानी मोस्टली हम बात करते हैं यानी ज्यादा शरीर के लिए वो आवश्यक नहीं होता है। तो शरीर के लिए 3 जो आपके खनिज लवण है वो 3 खनिज लवण आवश्यक हो रहे हैं, एक कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस और तीसरा आयरन। और यहाँ पर हमने देखा आयोडीन, और आयोडीन के कारण हमने देखा कौन सा, गेंगा जो रोग होता है या जो गोइटर बीमारी होती है, वो गोइटर बीमारी किसके कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो हम विटामिन के अंतर्गत पढ़ चुके। ऑस्टियोमलेशिया के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था कि ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है। यहाँ खनिज लवण के अंतर्गत भी वो चीज आती है। तो जो भी आपके कैल्शियम है, इस कैल्शियम के कारण यानी यहाँ पर भी ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। एक चीज और बताओ, क्या पिजन चेस्ट, क्या बताओगे, पिजन चेस्ट जो है वो पिजन चेस्ट भी किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है,
ये सारी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, जो भी हम बात करें किसकी, कैल्शियम के स्रोतों की, तो कैल्शियम के स्रोत के अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं, लीची काम में ले सकते हैं। कैल्शियम की जो स्रोत होगा, उस कैल्शियम के स्रोत के अंतर्गत हम क्या काम में ले ले, लीची काम में ले लेंगे। हम बात करें किसकी, फास्फोरस के लिए, तो फास्फोरस के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, यानी जो भी बादाम है या काजू है वो काम में ले सकते हैं। फास्फोरस के लिए क्या काम में ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें किसकी, आयरन की। आयरन के लिए देखो यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बना, वो क्या बना, आयरन का स्रोत हम पढ़ेंगे, तो आयरन के स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं करोंदा। क्या पढ़ते हैं, करोंदा, खजूर, ठीक है। यहां मैं बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो आयरन होता है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है, करोंदे के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है, करोंदे के अंतर्गत पाया जाता है। और यहाँ पर भी यदि ऑप्शन में सूखा करोंदा आ जाए तो राइट, सबसे ज्यादा राइट कौन सा माना जाएगा, सूखा करोंदा माना जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, यानी जो भी हमारी सब्जियों के अंतर्गत हमने जो भी चीज देखते हैं वो हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।